Hello students, this is Ravindra Jangir. Welcome to online classes. Today we will discuss present perfect. What is present perfect? जैसा कि छोटी क्लासों में आप पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है, हिंदी वाक्य में चुका है, चुकी है, या फिर चुका हूँ, या फिर चुकी हूँ, या फिर चुके इत्यादि शब्द। अगर हमें ये शब्द किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में मिलते हैं तो इसका मतलब वो वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। इंग्लिश में पहचान देखी जाए कि इंग्लिश में किस प्रकार से पहचानेंगे ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट के, तो इंग्लिश में कुछ एक जानकारी है आपके लिए। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रेफर्स टू एन एक्शन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस एक्शन को दर्शाता है, उस एक्शन को प्रदर्शित करता है, और स्टेट या फिर उस दशा को प्रदर्शित करता है that either occurred at an indefinite time in the past, जो किसी भी अतीत के समय में यानी विगत समय में यानी पास्ट टेंस में यानी पास्ट टाइम में किसी अनिश्चित समय पर घटित हुई हो, यानी ऐसी घटना जो अतीत के किसी एक समय पर अनिश्चित समय पर घटित हुई हो, तो क्या है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। एग्जाम्पल के रूप में देखें हम, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस मैटर बिफोर, कि हमने इस बारे में इस मैटर पर पहले भी चर्चा की है, यानी पहले चर्चा कर चुके हैं हम इस मैटर के ऊपर। तो कौन से समय पर चर्चा की है, पास्ट का वो कौन सा टाइम था, तो ये हमें पता नहीं है, इसका मतलब वो अनिश्चित है, वो इंडेफिनिट है, तो इसका मतलब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। नेक्स्ट बात करें हम, नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट टाइम। इवेंट और एक्शन या फिर कोई भी हम कहें एक्शन और स्टेट दैट बिगेन इन द पास्ट, जो कि अतीत के किसी समय पर प्रारंभ हो, या एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट टाइम, और जो कि वर्तमान के समय तक जारी रहे, वो वाक्य भी, वो इवेंट या फिर इंसिडेंट भी किस टेंस में लिखी जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज ग्रोन इम्पेशेंट ओवर द लास्ट आवर, यानी वो पिछले घंटे से वो अधीर हो चुका है, यानी अधीर हो चुका है, मतलब यानी ये जो घटना है, ये जो स्टेट है, शुरू कब हुई, ये शुरू हुई आपकी अतीत में यानी पास्ट टाइम में शुरू हुई, और पास्ट टाइम में शुरू होकर के जारी कब तक है, ये वर्तमान में भी जारी है। जैसा इसने कहा, ही हैज ग्रोन इम्पेशेंट ओवर द लास्ट आवर, यानी वो पिछले घंटे से अधीर है। नेक्स्ट हम बात करें कि हाउ कैन वी फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाया कैसे जाए। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज फॉर्म्ड विद हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाते हैं हम हैज हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल के यूज से। एज वी डिस्कस्ड इन अर्लियर क्लासेज, जैसा कि मैंने आपको पहले क्लास में बताया है कि टू लर्न टेंस, if you want to learn tense, then we will have to learn HV और MV of each and every tense, यानी प्रत्येक टेंस की HV और MV को हमें लर्न करना है। तो यहाँ पर इस टेंस की HV क्या है, यहाँ पर इस टेंस की HV है हैज हैव, और वर्ब क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। यानी पास्ट पार्टिसिपल मींस क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म को काम में लेना, और साथ ही साथ हैज और हैव में से हमें एक एचवी को काम में लेना है। कैसे काम में लेंगे, हैज काम में लेंगे या फिर हैव काम में लेंगे, तो ध्यान रखना कि हैज विल बी यूज्ड विद सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, यानी whenever we have singular third person subject then we will use has, otherwise we will use have। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं
यानी हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज वेदर द गिवन सेंटेंस, मोस्टली इन आवर एग्जाम्स we will have to fill the blanks, we will have to fill the correct form of the verbs. तो हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने के लिए हमें क्या देखना होगा, हमें देखने होंगे यूजेज, यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. व्हाट इज द यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के यूज क्या क्या है, कैसे हम देखेंगे. तो सबसे पहला यूज अगर हम देखें तो फर्स्ट यूज है कि प्रेजेंट परफेक्ट विल बी यूज्ड विद एन अनफिनिश्ड टाइम, विद एन अनफिनिश्ड टाइम, यानी एक ऐसा समय जो अभी समाप्त नहीं हुआ है, जो अभी समाप्त नहीं हुआ, जो अभी भी जारी है. तो ऐसे समय के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को काम में लेते हैं. जैसे यहां पर हमने आपको जैसे यहां पर लिखा है दिस मंथ, दिस ईयर, दिस वीक, या फिर हम काम में ले सकते हैं टुडे को. तो ये शब्द इस सेंटेंस में आ सकते हैं. कैसे, जैसे यहां पर, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि द पीरियड ऑफ टाइम इज स्टिल कंटिन्यूइंग, यानी एक ऐसा समय, जैसे हम बात कर रहे थे अनफिनिश्ड टाइम की, तो अनफिनिश्ड का मतलब जो अभी समाप्त नहीं हुआ है, जो कि अभी भी जारी है, जो कि अभी भी जारी है. तो ऐसे समय के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को काम में ले सकते हैं. जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है, आई हैवंट सीन हर दिस मंथ, कि मैंने उसे इस महीने में नहीं देखा है. तो इस महीने में नहीं देखा मतलब क्या इसका, कि ये महीना जो है अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, हम केवल अभी भी इसी महीने की बात कर रहे हैं, इसी महीने की चर्चा हो रही है. नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया यहाँ पे, शी हैज ड्रंक 3 कप्स ऑफ कॉफी टुडे, आज उसने 3 कप कॉफी के पिए. मतलब क्या है, मतलब है कि आज का दिन अभी समाप्त नहीं हुआ है, आज का दिन अभी समाप्त नहीं हुआ है, हम केवल आज के दिन की चर्चा कर रहे हैं, यानी आज का दिन अभी भी शेष है. तो याद रखना कि किसी भी अनफिनिश्ड टाइम के लिए, वो किसी भी अनफिनिश्ड टाइम में अगर कोई घटना घटित होती है तो उस घटना के लिए भी हम कौन से टेंस को काम में लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को काम में लेते हैं. नेक्स्ट यूज पे आते हैं हम. नेक्स्ट यूज है अपना एडवर्बियल्स, यानी एडवर्बियल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. व्हाट इज द एडवर्बियल्स, यानी सॉरी कौन कौन से एडवर्बियल्स हैं. जैसे यहां पर हम बात करें ऑलरेडी, रिसेंटली, नेवर, नेवर आप पहले पढ़ चुके हैं. नेवर जो है वो प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब भी है. मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट में इसे कब काम में लेते हैं और प्रेजेंट सिंपल में इसे कब काम में लेते हैं. राइट नाउ, अप टू नाउ, यट, जस्ट नाउ और दिस मंथ, या फिर हम गए दिस ईयर. ये सभी एडवर्बियल्स हैं किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की. व्हेनेवर we have these words, these adverbials in any sentence, then the sentence will be in present perfect. For example, एग्जाम्पल है आपके सामने, जैसे यहां पे लिखा गया है he blank recently blank finish his project. तो यहां पर जैसा आप देख रहे हैं कि आपके सामने लिखा हुआ है रिसेंटली, तो रिसेंटली मैंने ऊपर भी लिखा है, देखो यहां पर ये रिसेंटली वर्ड लिखा है. तो रिसेंटली कौन से टेंस की एडवर्ब है, रिसेंटली प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब है. तो प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब, जैसा मैंने अभी भी कहा आपसे कि व्हेन वी हैव सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट देन वी विल हैव टू यूज हैज, हमें हैज को काम में लेना है. तो यहां पर क्या आ जाएगा, हैज, और साथ में यूज पास्ट पार्टिसिपल मींस वर्ब थर्ड. तो यहां पर आप लिखोगे फिनिश्ड, यहां पर आपने लिखा फिनिश्ड. नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की. रोहन ब्लैंक ऑलरेडी ब्लैंक परचेज्ड ए टू व्हीलर. तो इसका मतलब क्या है कि रोहन ने पहले से ही एक दुपहिया वाहन खरीद लिया है. तो यहां पर आपको एडवर्ब क्या मिली है, ऑलरेडी. ऑलरेडी एडवर्ब है, तो ऑलरेडी कौन से टेंस की एडवर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट की, जैसा कि यहां पे लिखा गया है. तो रोहन, चेक करो कि रोहन क्या है, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल. सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम प्रयोग करेंगे हैज का, और साथ में यहां पर आ जाएगा परचेज्ड. तो ये थी इसकी यूजेज. यूजेज के बाद में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं हम. चलो, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि कुछ एक ऐसी क्रियाएं हैं जो हमें कंटिन्यूअस टेंस में, देयर आर
some non-continue verbs which can't be used in continuous tense, यानी कंटिन्यूस टेंस में उसको हम नहीं लिखते, और कंटिन्यूस टेंस में अगर उसको नहीं लिखा जाएगा तो उसे जस्ट पीछे वाले सेंटेंस में लिखेंगे। जैसे और एग्जांपल हम देखें, जैसे हमने कहा कि आई ब्लैंक नो हिम फॉर 2 years, कि मैं उसे 2 सालों से जानता हूं। यानी एक तरह से हम कहे कि यहां पर ये अनफिनिश्ड वर्क है। क्या है? अनफिनिश्ड वर्क है। अगर अनफिनिश्ड वर्क की बात की जाए, यानी जब भी हमें किसी अनफिनिश्ड वर्क को लिखना है तो भी वो किस टेंस में लिखा जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा जाएगा। जैसे यहां पर हमने कहा कि आई नो हिम फॉर 2 years, मैं उसे केवल 2 सालों से जानता हूं। मतलब कि मैं उसे पूरी तरह से नहीं जानता हूं, मैं केवल उसे 2 सालों से ही जानता हूं। तो यहां पर भी आप कौन से टेंस को काम में लोगे? यहां पर भी हम लिखेंगे हैव प्लस नॉन, यानी मैं उसे जानता हूं कब से? 2 सालों से। तो नेक्स्ट बात करते हैं पैसिव फॉर्म की। पैसिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव फॉर्म क्या है? तो प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव फॉर्म है हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड। परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव फॉर्म के रूप में हमें लिखना है हैज, हैव प्लस बीन को। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहें द स्कूटर ब्लैंक ऑलरेडी ब्लैंक रिपेयर, ये सेंटेंस आ गया द स्कूटर ब्लैंक ऑलरेडी रिपेयर। तो यहां पर अगर हम देखें, मैंने आपसे कहा था कि जब भी हमारे पास यहां पर नॉन लिविंग सब्जेक्ट है, अगर नॉन लिविंग सब्जेक्ट आता है तो इसका मतलब वो सेंटेंस आपका हो सकता है कि वो सेंटेंस आपका पैसिव का हो। तो चेक कर लेते हैं चलो। तो यहां पर आपको रिपेयर वर्ब मिली है। तो मैंने आपसे कहा था कि whenever we have non-living subject then we will have to ask a question with what, हमें what से प्रश्न पूछना है। तो what means क्या, और रिपेयर का मतलब मरम्मत करना। तो किसकी मरम्मत की जाती है? स्कूटर की मरम्मत की जाती है। स्कूटर की मरम्मत की गई है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? यानी what का जवाब क्या है? स्कूटर, और स्कूटर है तो इसका मतलब ये क्या है? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को अगर सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा गया तो इसका मतलब वो वाक्य पैसिव का है। तो इसका मतलब आपको यहां पर क्या लिखना है? पैसिव फॉर्म। स्कूटर सिंगुलर है इसलिए हमने लिखा है हैज। अब नेक्स्ट चीज आती है कि यहां पर हमें 2 चीजें लिखनी है, हैज और बीन प्लस वर्ब थर्ड। तो ध्यान रखना कि अगर 2 HV है, यानी व्हेन वी हैव डबल HV, अगर हमारे पास डबल HV है तो एडवर्बियल से पहले केवल एक HV को लिखा जाएगा और दूसरी HV को हम हमेशा बाद में लिखेंगे। तो हैज ऑलरेडी बीन, और फिर यहां पर वर्ब अपने पास रिपेयर, तो रिपेयर का हमने कर दिया प्रिपेयर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे द पार्सल ब्लैंक रिसेंटली ब्लैंक डिलीवर टू मी, ये सेंटेंस आ गया। जैसे द पार्सल ब्लैंक रिसेंटली डिलीवर टू मी, कि पार्सल जो है वो अभी अभी मुझे डिलीवर किया गया है। तो इस सेंटेंस की बात करें, रिसेंटली है मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है। साथ में पार्सल नॉन लिविंग है तो यहां पर आप व्हाट से पर्सन पूछोगे, व्हाट डिलीवर, क्या डिलीवर किया गया है। तो क्या डिलीवर किया गया है? पार्सल। पार्सल डिलीवर किया गया तो इसका मतलब ये सेंटेंस आपका पैसिव का है, और पैसिव का तो हम यहां पर लिखेंगे हैज, और नेक्स्ट में हम लिखेंगे बीन, और बीन के साथ हमने लिख दिया यहां पर डिलीवर्ड। तो इसी के साथ आपका प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो कंप्लीट होता है।
आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।